पर लेकिन ये बहुत पतला सा लग रहा है इसके अंदर, या तो कोई कवर वगैरह चढ़ा देती तो सही लगता। बाकी अजीब सा ही लग रहा है थोड़ा सा ये मेरे को देखने में ना, इसका जो ये डंडी सी दे रखी है पतली सी। हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल, आप सबको भाई जय श्री श्याम। आज आपके लिए भाई इतनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेके आया हूँ ना। मतलब ये है कि जिसका बजट भाई 8 से 9 लाख रुपए का होता है ना, तो भाई 3XO का बेस वेरिएंट बुक कराता है और गाड़ी को बुक करा के 6-7 महीने के लिए छोड़ देता है कि जब मिलेगी मिलती रहेगी। पर भाई वैल्यू फॉर मनी डील मिलने वाली है। गाड़ी है भाई महिंद्रा की XUV 3XO। अभी भाई इसके वेरिएंट की बात करें, इसके अंदर भाई MX1, MX2, MX3, AX5, AX7 लग्जरी, ऐसे करते करते भाई बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। अभी जो मैं आपको पर्टिकुलर दिखाने वाला हूँ, ये AX5 डीजल ऑटोमेटिक के अंदर रहने वाली है और गाड़ी डीजल और पेट्रोल में दोनों में अवेलेबल है। अगर भाई इनके पावर वगैरह की बात करते हैं ना, तो जो अपनी डीजल के अंदर BHP वगैरह निकालती है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है इसके अंदर। ये निकालता है भाई अपनी 128 BHP और 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर आप लेने जाओगे पेट्रोल के अंदर, तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो अपनी 109 BHP निकालता है और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पर लेकिन भाई डीजल के अंदर ना, इसको भाई चीता बोला जाता है। मतलब ऐसी गाड़ी है कि पंजा रखती गोली की तरह भगती है ये। आज इसके पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका भाई जो प्राइस आता है ना AX5 डीजल ऑटोमेटिक का, इसका प्राइस जाता है अपना 15,35,000 रुपए के आसपास ऑन रोड। अगर आप टॉप मॉडल लेने जाओगे तो 18.5 लाख रुपए, 18 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। और बेस वेरिएंट जो आता है वो अपना 8.5 से 9 लाख रुपए के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी प्राइसिंग वगैरह। मतलब ये है कि भाई एक्यूरेट तो हमें भी नहीं पता होती, चेंज होती रहती है ऊपर नीचे, बाकी इतना अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर अंदर आ जाती है। तो भाई ऐसी कुछ अपनी XUV 3XO के अंदर फ्रंट से लुक देखने के लिए मिल जाती है। बाकी भाई साइड से बात करते हो, साइड से भी काफी बढ़िया लुक निकल के आती है। भाई इसके अंदर पता है मेन क्या है, जैसे कि अपना बीच का वेरिएंट है ना AX5, तो इसके अंदर भाई प्रॉपर यहाँ पे अपने को DRL देखने के लिए मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलाइट आ जाती है, इसके अंदर LED मिल जाती है। और यहाँ पर अपने को फॉग लाइट देखने के लिए नहीं मिलती भाई, ये बंद होकर आती है प्रॉपर ब्लैक कलर के अंदर। खाली इसके अंदर LED देखने के लिए मिलेगी हेडलैम्प के अंदर। बाकी यहाँ पर अपने को ग्रिल भाई प्रॉपर चेंज है, महिंद्रा का नए वाला लोगो। बाकी इसके अंदर अपने को 360 कैमरा वगैरह नहीं मिलता देखने के लिए। और मेन बात करें ना कि लुक, भाई लुक फ्रंट से बेस मॉडल लो चाहे टॉप मॉडल हो, बाकी इसके अंदर बेस मॉडल पे जाओगे तो वहाँ पर अपने को हेलोजन लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। और बाकी DRL वगैरह का थोड़ा चेंजेस वगैरह हो जाते हैं, ये सारा सिस्टम है। बाकी फ्रंट से इतने कुछ खास चेंजेस आते नहीं है। यहाँ नंबर प्लेट का स्पेस हो गया। साइड से बात करते हो ना भाई, ऐसी कुछ अपनी गाड़ी के अंदर साइड से लुक देखने के लिए मिल जाती है। इस टाइप के अपने को एलॉय देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर भाई 205 65 R16 16 इंच के अंदर अपने को एलॉय देखने के लिए मिलते हैं, काफी बढ़िया लगते हैं लुक के अंदर। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना, वो अपने को मिल जाती है भाई 201 mm की। 201 mm की इसके अंदर अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है देखने के लिए प्रॉपर। यहाँ पर अपने को ऑटो फोल्डिंग वगैरह तो अंदर चल के पता लगेगा। बाकी ब्लैक कलर के अंदर मिरर है और यहाँ पर रूफ पे अपने रूफ रेल्स मिल जाती है और सनरूफ भी इसके अंदर अपने को देखने के लिए मिल जाती है वेरिएंट के अंदर। बॉडी कलर अपने डोर हैंडल 201 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़िया। और फ्यूल टैंक इसके अंदर भाई 47 लीटर का आता है। मेन जो लुक आती है ना भाई पीछे से आती है, ये देखो कितनी बढ़िया लुक निकल के आती है भाई XUV 3XO की पीछे से। यहाँ पर पूरी अपने को कनेक्टेड लाइट मिल जाती है इसके अंदर। XUV 3XO की बैजिंग सिल्वर कलर के अंदर, नए वाला महिंद्रा का लोगो, नीचे रिफ्लेक्टर। बाकी भाई पीछे की साइड में इसके अंदर बात करते हो, वाइपर मिल जाता है अपने को, डिफोगर मिल जाता है, यहाँ पर अपना हाई स्टॉप लैम्प, एंटीना इस टाइप का मिलता है। ये है कि मतलब गाड़ी के अगर आप भाई 15 लाख रुपए दे रहे हो ना, तो मेन पीछे से काफी बढ़िया लुक निकल के आ जाते है। और इंटीरियर भी गाड़ी का प्रीमियम है, ऐसा नहीं कि इंटीरियर में कोई दिक्कत है, इंटीरियर भी बढ़िया है। बाकी बूट ओपन करते हैं तो इसके अंदर भाई अपने को यहाँ पर मिल जाता है 364 लीटर का बूट स्पेस। और इंटीरियर पूरा का पूरा इसके अंदर डुअल टोन मिलता है अपना, आइस ग्रे कलर के अंदर एंड ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर स्पेयर व्हील की बात करते हैं, इसके नीचे मिल जाएगा अपने को स्पेयर व्हील। ये भाई अपना स्टील रिम रहने वाला है, इसके अंदर एलॉय नहीं मिलेगा आपको स्पेयर व्हील के अंदर। बाकी अब मेन ना गाड़ी के इंटीरियर के अंदर लेके चलता हूँ और इंटीरियर में बात करते हैं क्या कुछ अपने को चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और क्या प्रीमियम वाला इंटीरियर मिलता है या नहीं मिलता। मेन तो भाई इसकी ना कनेक्टेड लाइट काफी बढ़िया लगती है, पीछे से देखने में देख सकते हो एक नंबर की लुक निकल के आती है। इसको ना लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं करोल बाग में जा जाके, पर लेकिन अगर आप AX5 डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट लोगे तो आपको कंपनी से मिल जाएगी इसके अंदर। मेन आ जाता है भाई गाड़ी के अंदर, अंदर बैठ के जो फील आती है ना भाई, वो इसके मतलब बाहर से तो आ ही नहीं सकती। भाई देख रहे हो कितना लग्जरी सा इसके अंदर इंटीरियर फील होता है। और पूरा भाई बोनट विजिबल है इसके अंदर, जैसे कि भाई SUV में आती है, मिड साइज SUV में, तो बोनट भाई पूरा का पूरा दिखता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर डोर्स पे बात करोगे, चारों की चारों अपनी पावर विंडो मिल जाती है इसके अंदर, है ना। ये ड्राइवर साइड वाली ऑटो मिल जाती है, ORVM एडजस्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, यहाँ से अपना फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हो। ये है कि भाई अभी इसकी चाबी नहीं है ना, तो इसलिए बिना चाबी के वर्किंग करेंगे नहीं है। यहाँ पर अपने को पावर विंडो लॉक वगैरह कर सकते हो। पियानो फिनिश है ना, ये काफी बढ़िया लगती है। और अपना बीज कलर है, सॉरी मैं आइस ग्रे बोल रहा था भाई, बीज कलर के अंदर इसका इंटीरियर मिलने वाला है अपने को देखने के लिए। स्टीयरिंग व्हील इस टाइप का मिल जाएगा, जिसके ऊपर प्रॉपर अपने को कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई मेन जो अट्रैक्ट करती है ना, वो करती है इसकी सनरूफ। ये देखो भाई सनरूफ काफी बढ़िया है इसके अंदर, यहाँ से अपना ओपन एंड क्लोज कर सकते हो।
लाइट वगैरह जलानी हो आज जला लो, यहाँ पे अपना सन ग्लास होल्डर मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। मतलब ये है कि गाड़ी का इंटीरियर ना लग्जरी बना रखा है XUV 3XO का, पहले वाली से टोटली चेंज है। पहले वाली में तो बहुत पुराना पुराना सा लगता था, पर लेकिन जब से इस वाले इंटीरियर के अंदर बैठे हैं ना, तो मतलब ये है कि गाड़ी की लुक लगती है। यहाँ पर अपने को क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, जिसको यहाँ से सेट वगैरह करके अपना चला सकते हो आराम से। स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखो, अपना ब्रेक पैडल छोड़ दो और एक्सीलेटर पैडल छोड़ दो, अपना गाड़ी चलती रहती है क्रूज कंट्रोल लगने के बाद। बाकी नीचे देखोगे भाई ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, इसके अंदर खाली एक्सीलेटर और ब्रेक मिल जाती है अपने को देखने के लिए। यहाँ पे इस टाइप का गियर लीवर आता है इसके अंदर, AM पे कर दोगे अपना ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैनुअल में चलानी है प्लस माइनस करके यहाँ से चला सकते हो, यहाँ से अपना न्यूट्रल हो गया, यहाँ से अपना रिवर्स हो गया प्रॉपर, ये सारा सिस्टम है। पर लेकिन ये बहुत पतला सा लग रहा है इसके अंदर, या तो कोई कवर वगैरह चढ़ा देते तो सही लगता। बाकी अजीब सा ही लग रहा है थोड़ा सा मेरे को देखने में ना, इसका जो ये डंडी सी दे रखी है पतली सी। बाकी पियानो फिनिश मिल जाती है। आर्मरेस्ट की बात करते हो, इस टाइप का अपना आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडेबल वाला नहीं है ये, खाली ऊपर नीचे कर सकते हो, स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर प्रॉपर पियानो फिनिश, डोर हैंडल अपने सिल्वर फिनिश के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से अपने लाइट के कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाली लाइट मिल जाती है, यहाँ से अपने वाइपर के कंट्रोल प्रॉपर। स्क्रीन वगैरह इस टाइप की इसके अंदर अपने को भाई स्क्रीन मिलती है, वो डिजिटल मिलती है इसके अंदर। स्टीरियो वगैरह मिलता है वो भी भाई अपना देख सकते हो, इतना कुछ ये वो 9 इंच के आसपास होगा। यहाँ से वॉल्यूम वगैरह के बटन मिल जाते हैं। IR भी हम भाई अपने को डे नाइट वाला मिल जाता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे दिखाई दिया सनरूफ वगैरह, और चारों के चारों नहीं, पांचों के पांचों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं भाई। ये मत सोच रहा कि 4 ही आ रहे हैं, 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है गाड़ी के अंदर। मतलब ये है कि बैठ के ना भाई फील आती है प्रॉपर तरीके से, किसी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे। भाई 15 लाख रुपए की तो है, पर लेकिन है भाई, थम्स अप है गाड़ी को। बाकी यहाँ पर अपने को मेन पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। और भाई जो गाड़ी का इंटीरियर भी छोड़ दो, बंदा एक बार कोई इंटीरियर से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, पर लेकिन जो इस गाड़ी का इंजन है ना, डीजल इंजन 1.5 लीटर का, वो भाई चीता की तरह दौड़ता है। और जो अपनी इधर की सीट्स है ना, इसको भाई ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, 6 वे एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आगे पीछे करनी हो यहाँ से कर सकते हो, ऊपर नीचे करनी हो इधर से कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज करना हो इससे अपना रिक्लाइन एंगल भी चेंज हो जाएगा गाड़ी के अंदर। ये सारा सिस्टम है। स्टीयरिंग व्हील आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर इसका लीवर मिल जाता है। स्टीयरिंग को ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते, खाली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी टेलीस्कोपिक आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिल जाएगा। बाकी भाई यहाँ पर अपने को AC इवेंट्स वगैरह देखोगे, ऑटोमेटिक अपने AC मिल जाता है प्रॉपर। फैन स्पीड वगैरह कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये सारा सिस्टम है। मेन ना एक बार आपको पीछे से स्पेस चेकआउट कराता हूँ कितना कुछ स्पेस मिलता है। ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, फिर पता लगेगा पीछे कितना स्पेस है। तो भाई ये देखो यहाँ पर आ चुका हूँ पीछे की साइड में, इसके अंदर इतना कुछ स्पेस अपने को देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर XUV 3XO के अंदर। यहाँ पर भी अपने को पावर विंडो मिल जाती है पियानो फिनिश के फ्रेम के साथ। पीछे भी भाई आर्मरेस्ट दे रखा है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इसको आप बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। मेन ये है कि भाई गाड़ी के अंदर ना 4 बंदे ही कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि ना इसमें एक बीच में हम्प भी दे रखा है छोटा सा। बाकी कोई बीच में बैठेगा उसको बहुत ऊंचा ऊंचा सा फील होने वाला है। बाकी हम्प वगैरह तो इतना मतलब कंफर्टेबल रहेगा नहीं, 4 ही बंदे कंफर्टेबल रहने वाले इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। पीछे तीनों की तीनों अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, हेलोजन लाइट दे रखी है। मेन तो भाई सनरूफ के पैसे है, जो सनरूफ मिलती है ना। और हाँ, एक इसके अंदर भाई अपने को वायरलेस चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब वायर, ये जो देख रहे हो ना आप, ये रबड़ का पोर्ट, ये सारा वायरलेस चार्जिंग हो सकती है इससे। फोन रखोगे अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा इसके अंदर प्रॉपर। अभी भाई मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह बता दिया गाड़ी के अंदर। इंजन की बात हो चुकी है, मतलब वो ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है इसके अंदर, 128 bhp निकालता है और 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और बाकी इसकी प्राइसिंग जाती है 15,35,000 रुपए के आसपास। यही थी भाई छोटी सी वीडियो महिंद्रा XUV 3XO की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।